जब दुबई में बुर्ज खलीफा 3 साल में तैयार हो सकता है तो ये बौद्ध स्तूप आखिर 15 साल से इतना पिछड़ा। प्रोग्रेस के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। कार्य प्रगति पर है, कृपया आप डाइवर्सन लेके जाइए। बिहार का वास्तविकता फंडिंग के नाम पर आता है पैसा, सब कोई घोटाला कर जाता है। बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल की रिपब्लिक बिहार पे आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बिहार और बिहार का पर्यटन क्षेत्र, जहां बिहार की क्या भूमिका है और बिहार के पर्यटन क्षेत्र में कहां कहां विकास हुआ है और कहां कहां नहीं हुआ है, उस चीज़ को हम आपको दिखलाने आए हैं। अभी हम स्थित है पूर्वी चंपारण के केसरिया बौद्ध स्तूप पे, जिसे स्थानीय लोगों के द्वारा देवला के नाम से जाना जाता है। जहां एक तरफ बिहार का विकास सड़क, बिजली, पानी के नाम पर देखा जा रहा है, तो वही दूसरी तरफ बिहार का विकास पर्यटन स्थल के नाम पर भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे कुछ तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसे आप लोगों ने देखकर काफ़ी उत्साह हो गए थे कि वह तस्वीर राजगीर का था। वही ग्लास ब्रिज जिसे नीतीश कुमार जी ने खुद से उद्घाटन किया था। एक जगह नीतीश कुमार अपने गृह जिला में विकास को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ बिहार के चंपारण जिला का यह जगह आज भी विकास के लिए तरस रहा है। आइए आपको इस जगह की वास्तविकता से रूबरू कराते हैं। यह है पूर्वी चंपारण का केसरिया का बौद्ध स्तूप, जिसे देवला के नाम से जाना जाता है। आज भी यह जगह खंडहर की अवस्था में दिखाई दे रही है। विकास के नाम पर चारों तरफ, मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बार घुमा के दिखा दे, वो स्ट्रीट लाइट को दिखाइए और उस बाउंड्री को दिखलाइए। विकास के नाम पर केवल स्ट्रीट लाइट और बाउंड्री लगाया गया है, लेकिन जब आप रात्रि में यहाँ से गुजरोगे तो इस स्ट्रीट लाइट के जगह पर कोई लाइट नहीं बढ़ती दिखाई देगी। आपको किसी भी चीज़ का आपको बतला दें हम कि स्ट्रीट लाइट न जलती है और बाउंड्री भी अब जर्जर अवस्था में हो चुकी है। सामने का विजुअल इस प्रकार से है कि जगह जगह पर खड्डा बना हुआ है, खेतों में पानी लगा हुआ है। पार्क के नाम पर इस जगह पर बैठने के लिए लोगों को बस 6 कुर्सी लगा दी गई है। जहां पर हजारों करोड़ रुपया का फंड आ रहा हो और क्षेत्र का विकास में एक बौद्ध स्तूप का विकास न किया जा रहा हो, कहां तक जायज है? सवाल नंबर दूसरा, एशिया का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहे जाने वाला इस स्तूप का विकास आखिर अभी तक रुका क्यों है? लोग यहाँ घूमने आते हैं, हजारों लोग आते हैं पर डे पर्यटन घूमने के लिए। देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग घूमने आते हैं और यह काफ़ी प्रसिद्ध है। फिर भी इस जगह का विकास नहीं हुआ। इसके पीछे की रीजन क्या है, इसका आधार क्या है, किस प्रकार से विकास हो, सरकार को भी सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं इस जगह के विकास में अगर हो जाता तो स्थानीय लोगों को आय का आधार बनता। दूसरे जगह से आए हुए पर्यटन के लिए यहाँ पे अगर अच्छा खासा होटल खुलता तो उससे भी लोगों को आय होता। लेकिन सरकार इन सब चीज़ के बावजूद जिस प्रकार से शराबबंदी को लेकर के एक्टिव है, कहीं ना कहीं उस शराबबंदी को छोड़ करके पर्यटन स्थल को भी देखती तो इस जगह का विकास अभी तक हो गया रहता। सदियों से यह जगह खंडहर की स्थिति में बनी हुई है। खंडहर इसलिए क्योंकि जिस प्रकार से इस जगह पर जगह जगह गड्ढा, खड्डा और साथ साथ ईंटा पत्थर टूटे अवस्था में, बिखरे अवस्था में है, यह पूरा खंडहर का ही रूप है। एक तरफ सरकार बिहार में बाहर है का नारा देती है, वही दूसरी तरफ खंडहर स्थिति में बिहार का पर्यटन स्थल है, कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करती है। अब कुछ स्थानीय लोग हैं जो इसके इतिहास के बारे में जानते हैं, हम उनसे समझेंगे कि इसका इतिहास क्या है और किस प्रकार से वो इस जगह को देखते हैं। चलिए आपसे हम रूबरू करवाते हैं। सर, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम प्रकाश हुआ। केसरिया बौद्ध स्तूप का क्या इतिहास है और हमारे दर्शकों को इसके बारे में कुछ आप जानकारी दीजिए। हम लोग बचपन में आते थे यहाँ पे घूमने। पहले ये पूरा गाछ उछ हुआ करता था। अभी स्थिति ये है कि जब से पीएम बने हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उसी टाइम सरकार को ऑर्डर दिया गया था कि पुरातत्व जो विभाग है उसको जा करके खनन करके देखे कि आखिर वहाँ पे है क्या। देखा जाए तो यहाँ पे अभी देखिए 15 साल से खुदाई का काम चल रहा है। आज के डेट में अगर बड़े बड़े बिल्डिंग की बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए, तो साल भर में 22 तला 23 तला मंजिल तैयार हो जाता है। जब दुबई में बुर्ज खलीफा 3 साल में तैयार हो सकता है तो ये बौद्ध स्तूप आखिर 15 साल से इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? यहाँ पर जापान से,
चीन से, थाईलैंड से सभी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं। साथ साथ यहाँ जो वैशाली भी है, वैशाली की भी यही स्थिति है। और आप जो इस खंडहर की स्थिति देख रहे हैं तो आपको सामने है ही। अगर सरकार इस पर ध्यान दी हुई रहती तो यहाँ पे आपने ठीक बोला है कि यहाँ पे होटल से लेकर के बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डेवलप होता, एरिया का विकास होता, लेकिन न यहाँ मंत्री का कुछ है। फंडिंग के नाम पर आता है पैसा, सब कोई घोटाला कर जाता है। बाउंड्री वाल है, बाउंड्री वाल की स्थिति देख लीजिए। बाढ़ के दिन में ये तो डाँढ़ भर पानी लगा रहता है, कोनो टूरिस्ट नहीं आता है यहाँ। एगो गार्ड, एगो सुरक्षा के नाम पर एगो गार्ड रख दिया गया है बस। यथा स्थिति यही बना हुआ है। नीतीश जी खाली कहते हैं विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। विकास कथी हो रहा है कि देख ले, सारा इनका मंत्री या विधायक भ्रष्ट है। जो भी जीता है इनके नाम पर बौद्ध स्तूप आएंगे तो चमका देंगे, चमका देंगे। अब 15 साल से यही चलिए रहा है, यही इनका काम है। खाली आके बोलते हैं कि हम की बार जीतेंगे तो बौद्ध स्तूप चकाचक हो जाएगा, लेकिन कोनो विकास नहीं होता है, खाली विकास के नाम पर घोटाला होता है बस। देखिए, स्थानीय लोगों का भी गुस्सा जायज है, क्योंकि जो लोग इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आते हैं, उनके लिए भी यह पर्यटन स्थल काफ़ी अच्छा है। और जिस हिसाब से इस पर्यटन स्थल का नाम है देश में, कहीं ना कहीं इसका विकास न हो पाना लोगों को काफ़ी बुरा लगता है। जिस प्रकार से यहाँ पे लोग चुनाव के समय, चाहे वो यहाँ का स्थानीय नेता हो, विधायक हो, सांसद हो, देवला के नाम पर वोट लेते हैं और बोलते हैं कि इसे चमका देंगे। आखिर क्या कारण है कि 15 साल 20 साल होने के बावजूद भी खुदाई का काम दम धीरे धीरे धीमी गति से चल रही है। सामने की स्थिति को आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से इन जगहों पर जंगल बना हुआ है, कहीं ना कहीं यह केवल सोच के रूप में आता है। लोग आते हैं यहाँ पे, बरसात के समय इस जगह पर पूरा पानी में डूबा रहता है, लोग यहाँ से गुजरने नहीं पाते हैं, चल नहीं पाते, चलने में भी लोगों को परेशानी होती है। यह स्थिति है एक एशिया के सबसे ऊंचे बौद्ध स्तूप की। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, स्थानीय लोग हैं जो कि केसरिया से ही आते हैं। उन लोगों से बौद्ध स्तूप की सच्चाई और वास्तविकता से आप लोगों को रूबरू करवाते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग जिस प्रकार से बौद्ध स्तूप का डिफिनीशन दे पाएंगे, शायद मैं और आप देखने वाले लोग इसे नहीं पकड़ पाएंगे। चलिए, सबसे पहले स्थानीय लोगों से आप लोग को मिलवाते हैं। क्या नाम होगी आपका? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद मुस्तफ़ा है। अच्छा, ये जो बौद्ध स्तूप है, आप लोग कब से आ रहे हैं यहाँ पे? यहाँ लगभग जो है हमें लगभग 10 ईयर्स हो गए होंगे, जो है 10 साल से आ रहे हैं, राइट? 10 साल से आ रहे हैं जो है। क्या अभी तक किस पहले की अवस्था और अभी की अवस्था में क्या बदलाव देखे? ये और डेवलप किया या फिर और जर्जर हो गया है? नहीं, पहले जो था, जैसे अगर देखा जाए, अगर आप कैमरा अगर दिखाई, ये सब जो लाइनिंग है, बॉर्डर जो है, वो उस वक्त तो नहीं था, ठीक है, उस वक्त नहीं था। बट अभी जो है कुछ सालों से अगर देखा जाए तो बस यहीं पे एक कांस्टेंट है, उसके आगे नहीं बढ़ा है, वहीं रुका हुआ है। वहीं रुका हुआ है, जो है वो कांस्टेंट रख दिया गया है। बट ये होता है कि काम चल रहा है, दिखाया जाता है कि प्रोसेसिंग में है, वर्क इन प्रोग्रेस, बट उसके अलावा अभी तक नहीं देखा। आप ये भी देखिए जो है किस तरीके से क्या हालात हैं इसके, तो समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इसका कोई है ही नहीं। वो वर्क इन प्रोग्रेस के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता है। कार्य प्रगति पर है, कृपया आप डाइवर्सन लेके जाइए। बिहार का वास्तविकता और स्तूप पे यही दिखाई दे रहा है। और भी लोग हैं, चलिए उनसे समझते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। कुछ बताइए इसके इतिहास के बारे में। इतिहास क्या बता, हम लोग घूमने आते हैं, लेकिन घूमने वाला जगह रह नहीं गया। अब सरकार से मेरी मांग है कि इसका विकास हो, ताकि यहाँ आसपास के जो स्थानीय लोग हैं उसको रोजी रोटी का उपाय भी हो जाए। जो बाहर से प्रदेश लोग जो कमाने जा रहे हैं, यहीं इसका विकास होगा, इसी में 5-10 साल का रोजी रोटी लग जाएगा। बिल्कुल लगना ही है, बस यही मांग है हमारी। और ये सब जगह भी देखिए, जगह भी इतने सारे, अगर इसको यूज किया जाए, अगर वाकई में अगर इसको यूज किया जाए तो बहुत अच्छा बन सकता है। एक तरह से अगर देखा जाए, टूरिस्ट जो है आराम से उससे भी अगर इन्वेस्ट किया जाए तो निकल सकता है। टूरिस्ट के लिए बना हुआ है, देखिए उसके हालात कैसे हो रहे हैं। सामने का जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं वो टूरिस्ट के नाम के लिए बना हुआ था कि टूरिस्ट लोग आएंगे और वहाँ पे ठहरेंगे, रात में हो या दिन में हो। लेकिन अब उसकी स्थिति ये है कि ना सड़क का है वहाँ पे जाने के लिए, ना सही से मैनेजमेंट है, जिस हिसाब से अब बिल्डिंग भी जर्जर अवस्था में हो रही है। और ये बगल में जितना प्लेस बचा हुआ है, खाली जगह, इस सब का सदुपयोग हो सकता था, लेकिन शायद सरकार शराबबंदी के पीछे ही पड़ी हुई है, जो कि इन सब के पीछे, और वो भी शायद अभी तक पूरा से नहीं हो पा रहा है। चलिए, और भी लोग हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बोलिए। हमें लगता है यहाँ पे गार्डन बना देना चाहिए। गार्डन बना देना चाहिए ताकि लोगों को, लोग आए, हम लोग भी आए, यहाँ पे खेले कूदे, बच्चों के लिए भी सामने खेलने के लिए अच्छा सा जगह होना चाहिए। जी जी भाई। और एक जाहिर सी बात है कि यहाँ पे एक 10 रुपये 5 रुपये का टोकन भी रख लिया जाए ताकि उससे भी थोड़ा सा डेवलप हो, तो ये भी कहीं ना कहीं वास्तविकता होगा। लेकिन
कुछ भी नहीं है। गार्ड के नाम पर 2 लोग को बैठा दिया जाता है जो कि देख रेख करते हैं, बाद बाकी सब 0 सन्नाटा के ही तरह से लगा हुआ है। काफ़ी जगहों पर आप लोगों ने घुमा होगा, उस जगह पर विकास काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लेकिन क्या कारण है कि केसरिया बौद्ध स्तूप का विकास अभी तक नहीं हुआ? सवाल यही है। लगातार बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। धन्यवाद।